अब आज का समय ऐसा है कि पति किसी और के साथ जा रहा है, पत्नी किसी और के साथ जा रही है, लड़ाई झगड़ा होता है, मारपीट होती है, हिंसा होती है। धर्म से चलो तो ही आनंद की प्राप्ति होगी। नाम जप करो और पाप आचरणों का त्याग करो। भगवान अंदर की बात सुधारने से मिलते, बाहर से नहीं मिलते। बाहर का वेश तो नौटंकी नाटक फिल्मों में भी लोग साधु का धारण कर लेते तो साधु हो जाते हैं क्या? वेश धारण मात्र से कोई साधु थोड़ी होता है। अंदर की रुचि परमात्मा में है, क्रियाएं संसार की हो रही, आप साधु हो, समझना। और रुचि हमारी भोगों में है, क्रियाएं भागवतिक हो रही तो संसारी है वो। बात समझना हमारी। मरोगे तो तुम्हारा शरीर जाएगा तुम्हारे साथ, बैंक बैलेंस जाएगा है, क्या जाएगा फिर? इसके लिए जो पाप कर्म किए वो जाएगा। जो बकरा खा रहे हो, गाय खा रहे हो, भैंसा खा रहे हो, सुअर खा रहे हो, वो तो परिणाम तुम्हारा दुर्गति नरक में भोगनी पड़ेगी। अच्छा, तुम्हारे शरीर को एक चिमटी से अभी हम नोचे ऐसे, आपको कष्ट होगा ना? तो फिर क्या पशु पक्षियों को कष्ट नहीं होता? उनको जो भूंज के खाते हो, उनका जो मांस खाते हो, आप मान लो कह दो कि हम नहीं काटते हैं, लेकिन आप उसके हिस्सेदार तो हुए। अगर आप मांस खाना बंद कर दो तो काटना बंद कर देगा। निशा मित्तल जी दिल्ली से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, जीवन को आनंद में कैसे बनाया जा सकता है? भगवान की शरण में होकर, भगवान का नाम जप करते हुए और पाप आचरणों का त्याग करते हुए। यदि हम पाप आचरण करेंगे तो पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। जो पापी पुरुष है उससे धर्म नहीं बनता, रुचि ही नहीं है, उससे भजन नहीं बनता। और जो धर्म से नहीं चलता, भजन से नहीं चलता, उसे आनंद नहीं मिल सकता। इसलिए पापाचरणों का त्याग करो, नाम जप करो, सत्संग सुनो, अपने परिवार को भगवत भाव से देखो। पति में भगवान देखो, सास ससुर में भगवान देखो, उनकी सेवा करो। जो भोग बनाओ वो अतिथि सेवा, पति सेवा, परिवार की सेवा, नाम जप। अभी आनंद आ जाए। अपने परिवार में भगवान का नाम जप करते हुए भगवत भावना करके प्रेम करो, अभी आनंद आ जाए। भगवान ने गृहस्थ धर्म में प्रेम करने की बात कही। आप लोग प्रेम नहीं करते, मोह करते हैं, है ना? मोह के कारण आपकी दुर्गति होती है। और प्रेम करो तो उसमें भी भगवान है। पावर सबके अंदर भगवान बैठे हुए हैं। पत्नी से प्रेम करो, पुत्र से प्रेम करो, माता पिता से प्रेम करो, पति से प्रेम करो। प्रेम तो होता नहीं। प्रेम तभी होता है जब हम भगवान देखते हैं कि मेरे पुत्र के रूप में भगवान आए, मेरे पति मेरे लिए भगवान हैं, मेरी पत्नी के हृदय में भगवान है। अब ये सद्भावनाएं हो जाए तो देखो गृहस्थी कितनी उत्तम है। अब आज का समय ऐसा है कि पति किसी और के साथ जा रहा है, पत्नी किसी और के साथ जा रही है, लड़ाई झगड़ा होता है, मारपीट होती है, हिंसा होती है। धर्म से चलो तो ही आनंद की प्राप्ति होगी। नाम जप करो और पाप आचरणों का त्याग करो। जो पाप आचरण जो आप जानते हो कि गलत है, नहीं करना चाहिए, वो हमें नहीं करना है, तभी आनंद की प्राप्ति होगी। आनंद नाम भगवान का है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, वो भगवान धर्म से चलते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने धर्म से स्वयं चल करके रास्ता दिखाया है। भगवान श्री राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने। ये धर्म से चलोगे, पवित्र आचरण करोगे, नाम जप करोगे, परिवार से प्रेम करोगे तो आनंद में रहोगे। जी। प्रदीप जी मुरैना से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप शादीशुदा हैं और एक कंपनी में मैनेजर हैं। ये कह रहे हैं कि अभी भजन में इतना मन लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ दूं, और पर घर वाले कह रहे हैं कि जैसा चल रहा है वैसे ही करते रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ। अभी मैं निर्णय नहीं ले पा रहा कि सब छोड़ के प्रभु का ध्यान में लग जाऊं। नहीं, छोड़ना नहीं। हम सब छोड़ के गंगा किनारे भागे, फिर आखिरकार हमको आना तो इसी में पड़ा ना, तो तुम छोड़ के काहे को भागोगे? जब आना ही है इसी में, तो इसी में भजन कर लो। रुचि ना होना ये अच्छी बात है। मान लो हम भोग रहे हैं, हमारी रुचि नहीं है, तो भोग भोगते हुए भी आप बंधन को प्राप्त नहीं है। और भोग नहीं भोग रहे हैं लेकिन आपकी रुचि है, तो भोग ना भोगते हुए भी आप बंधन को प्राप्त है। ये तो बहुत बढ़िया बात है कि संसार में हमारी रुचि नहीं है, पर हम रुचि ना रहते हुए भी कार्य करें। अर्जुन की युद्ध करने में रुचि नहीं थी, गीता पढ़ के देख लो, लेकिन भगवान ने आदेश किया तुम्हें युद्ध करना है, मेरा स्मरण करते हुए तुम्हें युद्ध करना है। तो ऐसे ही जो आपका पद है, जो आपका कार्य है, अरुचिपूर्वक करो, पर उसे बिल्कुल सही करो, काम में गड़बड़ी ना होने पाए। और रुचि हमारी है नहीं, इसलिए हम बंधेंगे, है नहीं। चाहे पत्नी हो, चाहे परिवार हो, जब हमारी भोगों में रुचि नहीं है, पर भोग भोगना है धर्मयुक्त। जैसे मान लो आपकी पत्नी है, अब आपके अंदर अरुचि है लेकिन उसके अंदर रुचि है,
तो आपको अपनी अरुचि दबाकर उसकी रुचि का पालन करना होगा, क्योंकि वो अर्धांगिनी है, वो आपको समर्पित है। अब उसके अंदर अरुचि नहीं है, अगर आप उसकी रुचि का पालन नहीं करते तो वो डिस्टर्ब हो जाएगी, वो परेशान हो जाएगी। तो हमको अपना कर्तव्य का पालन करना है। हमारा शरीर उसका पति है, हमारी रुचि नहीं है, पर इस शरीर के द्वारा पति का जो कर्तव्य है वो हम पालन करते हैं। बहुत विवेक पूर्वक चलना चाहिए। ये हम कह रहे हैं भाग के कहाँ जाओगे, हमें बताओ, कहाँ भाग के जाओगे? जहां जाओगे वहां संसार है। देखो, अब हमसे पूछो तो ये हमारा घर नहीं है, ये हमारी श्री जी का है। राधा के कुंज हमारी नहीं, वो श्री जी की है। यार बात तो एक ही है ना। तुम केवल अपने घर को अपना मानना छोड़ दो, बस खत्म हो गया। मानने से तो बात है, हम बात तो सब वही है, लेकिन वो हमें बंधन कारक क्यों नहीं है? क्योंकि वो मेरा नहीं है, प्रभु का है। तो क्या ये बात आप नहीं कह सकते? ये बात आप भी कह सकते हो। अपने घर को प्रभु का मान सकते हो, परिवार को प्रभु का मान सकते हो। जाने की जरूरत कहाँ है? कहाँ जाओगे? कहाँ, कौन सी ऐसी गुफा है जहां जाके भजन करोगे? आप विचार करके देखो। अपने घर में रहो, परिवार का बैलेंस बना के चलो, जो आपका कर्तव्य है, और अंदर से अरुचि रहे, भगवान प्यारे लगे, यही भक्ति का स्वरूप है। बड़े बड़े महाभागवत गृहस्थ हुए हैं। नरसिंह मेहता जी का नाम सुना है, इतने बड़े महापुरुष रहे, लेकिन क्या उनके बच्चे नहीं थे? सोच, बच्चे थे तो मतलब काम क्रीड़ा हुई कि नहीं हुई? पत्नी थी, बेटी थी, सब रिश्ते थे, लेकिन अरुचि थी, कहीं कोई रुचि नहीं थी। रुचि केवल गोविंद में थी। तो गोविंद साफा बांध के सारे काम संभालते थे संभालते थे ना। अपने को यही बात करनी है, हमारी रुचि नहीं है, पर गोविंद के द्वारा दिया हुआ कर्तव्य है, उसे मुझे करना है। तो भगवान आपके साथ रहेंगे, आपको अनुभव होगा भगवान आपके साथ है, क्योंकि आपकी प्रीति भगवान में है। और कहने यही खास बात है। खास बात ये, बाबा जी बन गए, भोग नहीं रहे, भोगों में रुचि है, तो बहुत बड़ी बाधा है। गृहस्थ हो और भोगों में रुचि नहीं है, संत हो आप। बात समझो, अंदर की बात समझनी है, अंदर की बात सुधारना है। भगवान अंदर की बात सुधारने से मिलते, बाहर से नहीं मिलते। बाहर का वेश तो नौटंकी नाटक फिल्मों में भी लोग साधु का धारण कर लेते तो साधु हो जाते हैं क्या? वेश धारण मात्र से कोई साधु थोड़ी होता है। अंदर की रुचि परमात्मा में है, क्रियाएं संसार की हो रही, आप साधु हो, समझना। और रुचि हमारी भोगों में है, क्रियाएं भागवतिक हो रही, तो संसारी है वो। बात समझना हमारी। ये आंतरिक विषय को भगवान जानते हैं। तो ठीक है ना। आकाशदीप सिंगला जी, लुधियाना से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मांस मदिरा खाना पीना गलत बताया गया है, पर महाराज जी बहुत सारे लोग सब खाते पीते हैं, पर उनके पास धन दौलत है खूब, ऐसा क्यों महाराज जी? तो क्या धन दौलत होना कोई सौभाग्य का बात है क्या? सुत दाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। पूर्व के पुण्य के बल से धन मिलता है, और वर्तमान में जो मांस मछली खा रहे हैं, जो पाप कर रहे हैं, उनका जब पूर्व का पुण्य खत्म होगा तब पता चल जाएगा। और विद्वान या विवेकवान बुद्धिमान परिणाम को देखता है, वर्तमान को नहीं देखता है, परिणाम को देखता है। मरोगे तो तुम्हारा शरीर जाएगा तुम्हारे साथ, बैंक बैलेंस जाएगा, है क्या जाएगा? फिर इसके लिए जो पाप कर्म किए वो जाएगा। जो बकरा खा रहे हो, गाय खा रहे हो, भैंसा खा रहे हो, सुअर खा रहे हो, वो तो परिणाम तुम्हारा दुर्गति नरक में भोगनी पड़ेगी। पैसा होना कोई खास बात थोड़ी है। पैसा तो कसाई के पास भी है, पापियों के पास भी है। पैसा खास बात नहीं। शांति, आनंद, परिणाम। बुद्धिमान वही भैया जो परिणाम को देखता है। परिणाम क्या? अच्छा, तुम्हारे शरीर को एक चिमटी से अभी हम नोचे ऐसे, आपको कष्ट होगा ना? तो फिर क्या पशु पक्षियों को कष्ट नहीं होता? उनको जो भूंज के खाते हो, उनका जो मांस खाते हो, आप मान लो कह दो कि हम नहीं काटते हैं, लेकिन आप उसके हिस्सेदार तो हुए। अगर आप मांस खाना बंद कर दो तो काटना बंद कर देगा। आप खरीदते हैं तो आप हिस्सेदार हैं उसके। तीन को बराबर फल मिलता है, कर्ता, अनुमोदक और प्रेरक। प्रेरणा देने वाला और करने वाला और उसकी सहायता करने वाला, अनुमोदन। तो खाना अनुमोदन हुआ, आपको वही दंड मिलेगा। तो इसलिए धन होना कोई अच्छी बात थोड़ी है कि धन है तो अच्छी बात है।
नहीं, धर्म है तो अच्छी बात है, धर्म से चल रहा है, आज धन नहीं लेकिन कल ये सुखी होगा। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर धर्म से चल रहे थे तो 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, और दुर्योधन अधर्म से चल रहा था, खूब वैभव सब, लेकिन 100 के 100 मारे गए और 5 के पाल बाका भी नहीं हुआ, 5 के 5 बचे रहे, पांडव 5 के 5 बचे रहे। तो धर्मात्मा पुरुष की जय, जो अधर्म करता है उसका नाश होता ही है, ये अधर्म है। अच्छा, मदिरा पीने से लाभ क्या? हमें एक लाभ बता दो। शराब पिए अधिकतर लड़खड़ाते देखे गए, शराब पीकर अधिकतर नाली और वैसे, अच्छा उसमें दिमाग में अगर क्रोध आ गया तो आप हिंसा भी कर दोगे, बेविचार आ गया क्योंकि विवेक है नहीं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है उससे, और शरीर के अंगों की हानि होती है, लीवर है, किडनी है, दिल है, आते हैं, इन पर फर्क पड़ता है। मुझे लगता है शराब में 1% भी अगर कोई लाभ दिखाई दे, लौकिक या पारलौकिक, तो आप हमें बताओ। बल अध्यात्म में बल है, संयम में बल है, ब्रह्मचर्य में बल है। अगर हम संयम से चल रहे हैं, ब्रह्मचर्य से चल रहे हैं, अध्यात्म से चल रहे हैं, तो हम तुम्हें परास्त कर सकते हैं। क्या दूसरे का मांस खा के, दूसरे के शरीर को खा करके तुम अपने शरीर को तुम बहुत मोटा कर सकते हो, लेकिन आध्यात्म बलवान नहीं हो सकते। हमारे ब्रह्म ऋषि ऐसे ऐसे होते थे, हड्डी हड्डी होती थी, लेकिन पूरा राज्य कांपता था जिस राज्य में चले जाते थे। क्यों? अध्यात्म बल। तो हमें लगता है गंदी बातें मत करो। न शराब में आनंद है, न पराई बहनी बिटिया के छेड़ने में आनंद है, न मांस खाने में आनंद है, और न जुआ खेलने में, और यही चीजें हम मना करते हैं। अच्छा, जुआ खेलकर आज तक कौन अरबपति बन गया है? अगर 1 पॉइंट में तुम विजय प्राप्त होते तो 10 पॉइंट में तुम हार जाते हो और तुम्हारा सर्वनाश हो जाता है। कोई हमें बताओ, मदिरा पी के, मांस खा के, बेविचार करके, कहीं भी आज बेविचार कर लिया, बच गए, लेकिन वो आदत तुम्हें ऐसी जगह फंसाएगी कि तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। तो वही गंदी बातें हम आप लोगों को मना करते हैं। शराब मत पियो, पराई बहन बेटी को गंदी दृष्टि से मत देखो, दूसरों का मांस मत खाओ, जुआ मत खेलो, धर्म से घूस मत खाओ, धर्म से चलो, नमक रोटी खाओ, आनंद रहेगा, शांति रहेगी। वही बात हम आपको बताते, धन से शांति होती है क्या? धन क्या शांति का विषय है क्या? अधर्म के द्वारा कमाया हुआ धन किस काम का? तो इसलिए भाई उधर मत जाओ। खाते हो क्या मांस? नहीं बाबा, बिल्कुल मत खाला। और जो हमारे पास आओ, हम प्रार्थना करते हैं कि छोड़ दो, शराब पीना छोड़ दो, मांस खाना छोड़, किसी जीव को दुख मत दो यार। इतने 56 प्रकार के भोग हमारे ठाकुर को लगते हैं, 56, इनमें पावर ही नहीं है। कैसी बात करते हो? जीव जंतुओं को जीने दो यार, इनकी हत्या मत करो। वो सब अपने आप सृष्टि के क्रम में जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, लेकिन ये तुम्हारा खाने का, राक्षसों को है ये, राक्षसों को है ये, लेकिन तुम मनुष्य हो यार, राक्षस तो नहीं हो। लेकिन प्राय आजकल वीआईपी वही है, और अगर बढ़िया हाथ पैर धुलवा के और टाट पट्टी में बैठाल के और खीर पूड़ी पवाई जाए तो बोले बेइज्जती हो गई। अब बड़ा समाज का विकृत रूप होता जा रहा है। वो कहते हैं कि हम धरती को बैलेंस कर रहे हैं, नहीं तो रोड पे घूमेंगे मुर्गे और हम। हाँ, जब तुम्हारा बैलेंस होगा नरक में तब तुम्हें पता चलेगा। नरक भी तो बला है बैलेंस। ऐसे ही जो गुंडागर्दी करते हैं ना, और ये जब फंसते हैं, और जब 2-2, 3-3 पुलिस वालों के एक साथ डंडे चलते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो ज्यादा उद्दंडता करते हैं, जब पिटते हैं ना, फिर वो कहते चलते हैं कि पाप नहीं करना चाहिए। आप वो कान पकड़ करके जब पीट करके चलते हैं तो अपने आप आ जाते हैं। तो हमें लगता है अधर्माचरण का परिणाम दुख ही होगा। धन है तो कोई बात खास बात नहीं है, धर्म है तो खास बात है। धर्म से चलो, धन प्रधानता वस्तु की नहीं। जी।